खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम और सिद्धू बिल्कुल नहीं रह रही, बहुत ज़्यादा रो रही है। और उसको क्या मैंने ना एक बहुत कुछ दे दिया था कि मुंह में चबाती रहेगी, उससे क्या यार खून और आ गया बेचारी के मुंह में, तो और दिक्कत हो गई। तो अभी मेरी भी हिम्मत नहीं है, मेरी भी बुखार आ रही है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो मैंने आज चावल ही छोंके, आज चावल इंजॉय करो, क्योंकि जब तक मेरे से हो सके जब तक तो नहीं करवाऊँ। तो मैंने चावल छोंक दिए और उसको ले लिया, इसको गोदी ली ना तब जाके चुप हुई है, नहीं तो इतना पूरा रोई है यार। मतलब मम्मा को परेशान करने में, तुम जब बड़े होगे तो तुम व्लॉग देखोगे ना, तुमने मतलब मेरा बहुत परेशान किया है। और आज भी है ना काम कर लेती हूँ और जब दवाई लेती हूँ ना उसको असर रहता है, जब तक तो ठीक रहता है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अब तो है ना आटा लगाया हुआ है, पर रोटी बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। कल तो चावल बना के काम चलाए थे, आज तो रोटी बनानी पड़ेगी। तो अब बनाएंगे खाना। थोड़ी देर बच्चों को बाहर भी लेके गई, सिद्धू बाहर जाना नहीं चाहती, रिद्धू बाहर ही रहना चाहती है, तो वो हो जाता है। अब मैं ना रिद्धि की जैसे सिद्धू को आदत नहीं डालूंगी बाहर जाने की, ये ज़्यादा कुछ मैं चाहती भी नहीं सारा दिन बाहर रहे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे डॉगीज वगैरह भी हो चुके हैं, तो उनका भी डर है कि क्या अब तक काट लें कर लें, कब तक मैं ध्यान रख सकती हूँ। एक अब मैं सोच रही हूँ जब भी स्कूल चल जाएगी, जब भी थोड़ा बहुत आराम होगा। तो अभी ये बच्चा हमारे इधर रो रहा है कंटिन्यू, और रिद्धि थोड़ी देर खेल के आई है। मैंने सोचा था मैं ना एक वीडियो बनाऊंगी, पर अभी सोच रखी थी, बट अब जैसे आई हूँ तबीयत हिम्मत ही नहीं बची है कुछ करने की। दूसरा ये रो रही है, क्रैंक की बहुत ज़्यादा हो रही है। ले करे भैया कि जिस दिन सफाई करा भी दिन आधी आ जावे, जिस दिन नहीं करा भी दिन मेहमान आ जावे। तो बस बात वाली बात, बाई चांस कोई आ ही जाए, तो बस इसी हिसाब से मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ कि हाँ अभी कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा उस वजह से। बट ये औलादे दे फिर फैला देती है, इसको कुछ भी खाने को दो तो फिर फैला देती है। तो इसके बाबा बोलते हैं थोड़ी सब्र ले, थोड़ा टेंशन मत ले, थोड़ा कम ले, धीरे धीरे बच्ची है, धीरे धीरे सेट होगी। मैं कि कभी कभी आप मेरे पापा की जैसे बातें करने लग जाते हो, हाँ तसल्ली देते होंगे चलो हो जाएगा, कभी तो आएगा आराम। अब वो आराम कब आएगा वो पता नहीं। हाँ तो बहुत अच्छी लाइट आ रही है, मतलब बाहर अचानक से इतनी तेज रोशनी हो गई। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छी जगह घर में, जैसे बोलते ना कि बे नया कमरों और कमरा तो किचन, ये दो ही जगह रहे हैं। मैंने दो ही जगह चुकी लगे, हमारा कमरों हमारी किचन। तो अभी मैं आ चुकी हूँ मेरी किचन के अंदर। तो अभी इसके पापा आए नहीं हैं, और जब तक नहीं आते ना तब तक मैं सोती भी नहीं हूँ। मैं बहुत मतलब कितने दिनों में, शायद बहुत दिन हो गए हैं, उनमें एक दिन सोई होंगी मैं कि वो आए हैं, तब मैं उनको सोई भी मिलूंगी। इसके अलावा मैं जागती रहती हूँ, ध्यान रखती हूँ, काम वाम मतलब संभाल, जब खुद के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है ना, अच्छा अच्छा बंदा अपने आप संभालने लग जाता है। और ये आ गई मैं किचन में, एंड वो आने वाले हैं। उससे पहले तो मैं प्लेटिंग वगैरह की तैयारी कर देती हूँ, मेरे लिए बना लेती हूँ चाय। तो तब मैं बोलती यार कितनी चाय पीती, कितनी चाय पीती है यार, मुझे पसंद है चाय, मैं पीऊँगी। तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय। और देखो सनलाइट कितनी अच्छी आ रही थी, उसका फेस कितना अलग ही लग रहा था ना, इसीलिए वो लोग वो लेके आते हैं लाइटिंग टॉर्च। दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मुझे इतना सुकून सा लगता है यार, बच्चे सो जाते हैं ना, तो नहीं तो भाई बहुत बुरी हालत हो जाती है। मेरे मेरे पैर ऐसे ऐसे धुलने लग जाते हैं, दोनों पैर, इतनी बुरी हालत हो जाती है। कभी एक को ले, कभी दूसरे को ले, कभी फिर कुछ करो फिर कुछ करो। और अब जैसे उनका सोने का टाइम है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप सो गए हो, या ऐसा लगता है कि हाँ ये सो गई होगी, रेस्ट कर रही होगी, वो वाला काम नहीं है भाई। और इस बार यहाँ का वेदर है ना बहुत अच्छा है, बट यार अभी है ना कहीं चलाओ, फ़ोन चलाओ या टीवी तो कहीं चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं ना, उसमें जितने जैसे 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 न्यूज़ें आ रही है, मतलब यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, मतलब यार टेंशन बढ़ जाती है एक तरह की। मतलब मैं सोचती हूँ यार, हमें तो लगता नहीं था हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था भी, पर अब जैसे जैसे हमारे बच्चे वगैरह रहे हैं, सोचती यार अब क्या हो रहा है पता नहीं दुनिया को। तो इसीलिए मैंने ना कुछ अच्छी चीज़ देखने की कोशिश करती हूँ। एक मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल वगैरह वो होता है वो देखती हूँ। एक मैं FIR का एपिसोड, मैंने FIR का फुल एपिसोड देख रखा है, मतलब जितने भी है ना मैंने सारे देख दिए। और एक है जैसे मैं रिद्धि को चला के देती हूँ मोटू पतलू वाला, तो वो नहीं, पर मैंने उसने तो ना देखे होंगे, पर मैंने मोटू पतलू को पूरे एपिसोड देखे हैं। अपने माइंड को कैसे ना कैसे करके हैप्पी रखने की कोशिश करो, तो बस मैं वही करती हूँ कि हाँ ठीक है चलो, हाँ अच्छा है अच्छा। और बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, बाहर ऐसे लेडीज वगैरह बहुत बैठती हैं करती हैं, बट मैं बहुत कम रेयरली बैठती हूँ।
क्योंकि पता है अभी 2-4 दिन से तो बच्चों की तबीयत खराब थी, फिर मेरी हो गई, फिर अभी रिद्धि अभी तक बिल्कुल परफेक्टली ठीक हुई नहीं है, वो रोती रहती करती रहती, तो फिर अच्छा नहीं लगता, मन भी नहीं करता है, क्योंकि बच्चे खुद खेलें कूदे ना, वो बात ही अलग होती है। स्पाइसी फूड खाती थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मतलब मैं जो मिर्च मसाला डालती थी वो दूसरा कोई खा नहीं पाता था, इतना खतरनाक स्पाइसी खाती। बट अब जब मेरे सेकंड सिजेरियन हुआ है ना, उसके बाद से मैं स्पाइसी खा ही नहीं पाती, मैं थोड़ा खाती हूँ ना मेरी तबीयत खराब से हो जाती है, डाउन से हो जाती है, मुझे मेरा ऐसा मन करता है मैं दलिया ही खाऊँ। मैंने इसलिए जबकि मैंने डिलीवरी के बाद में कम से कम 1.5-2 महीने दलिया खाया है, शाम के टाइम पे, सुबह एक ही टाइम खाना खाया है मोस्टली। 1.5-2 महीने तक, जब तक मेरे ननद वाइसा थे, वो डेली मुझे दलिया खिलाते थे और स्पेशली बनाते भी अच्छा थे, तो इसलिए मैं खा पाती थी। तो मैंने बहुत दलिया खाया है, तो यार मुझे अच्छा भी लगता था। और कभी मेरा मीठा खाने का मन करता तो मीठा मम्मी जी बनाते थे, और स्पाइसी जो होता है उधर नमक मिर्ची डाल के बनता है ना, वो बाई से बना के खिलाते थे। तो अब मेरा यहाँ पे वापस मन कर रहा है कि मैं दलिया खाऊँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा दलिया स्टार्ट करूँ, थोड़ा लाइट वेट हो गया। ऐसे तो सब लोग यहाँ बोल रहे हैं कि ठीक है, इतना वेट वगैरह ठीक है, ज़्यादा कुछ मोटी नहीं लग रही है। हाँ, और मैं क्या सोच रही हूँ कि यार 5 महीने में तो इतना हो गया है, तो 5-6 महीने में, या मैं जब तक घर जाऊँगी, जब तक मेरा और अच्छे से पहले जैसे बॉडी हो जाएगी, मतलब सिम्टम। और मेरा ना खुद को ना ऐसे हो रहा है, मतलब नींद आने वाली स्टार्ट, देखो दोनों बच्चे सो रहे हैं, मुझे ना अभी नींद आने स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए मैं चाय बना के लेके आती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। सब सोचते हैं कि दोपहर को कौन चाय पीता है खाना खाने के बाद, भाई खाना खाने के बाद ही नींद आती है। सो जावा तो सो किया, मेरे उठने वाली बच्चे, तो फिर मैं भी थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, बुक्स ले आती हूँ मेरी। पढ़ूँ ना तो मुझे बिल्कुल साइलेंस चाहिए और ये अकेला कमरा चाहिए, कोई भी आवाज़ वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट बच्चे हैं, बच्चों को कहाँ भेज सकती हूँ। तो जब मैं अनमेरिड थी, तो मैं पढ़ती थी ना, तो मैं अलग कमरे में पढ़ती थी, किसी से बोलती चालती नहीं थी। बट अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। और दूसरे वाले कमरे में क्या है, यहाँ पे हमेशा ही मेरे साथ ऐसा इश्यू रहा है। मैं पिछली बार भी क्वार्टर में आई थी, तब भी फ़ैन ख़राब था। इस वाले में भी इसको डेली फ़ैन रिपेयर वाले को बुलाते हैं, डेली ख़राब करते हैं, पता नहीं क्या ही है। सुबह मैंने स्टार्ट किया है चाय से पहले नींबू पानी, क्योंकि मेरे में ना खून की कमी है, तो मेरा हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं। तो देखिए स्टार्ट तो किया है, कब तक पी पाती हूँ। सो दैट अब मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला, मैंने स्टार्ट किया है कि मैं थोड़ा सा भी थोड़ा भी करूँगी ना तो हो जाएगा। तो दोपहर में या नाइट में जैसे में मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की अपनी कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट राजस्थान में आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एसआई की और रिट की कई वैकेंसी अभी आई हुई हैं। और तो पर बच्चे के साथ जितना हो पाता है मैं उतना करने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। तो बस मैं वही कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत मेरा पहले से भी कुछ पढ़ा हुआ है। मैं कि अगर आप लोगों को जैसे पता है बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो एक संडे के दिन में भी उनके बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। अगर मैंने थोड़ा सा भी ब्रेक दिया है ना, तो फिर मैं बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो फिर मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे अपनी कंटिन्यूटी रखूँ, मैं थोड़ा बहुत भी जितना हो सके उतना करूँ, क्योंकि बच्चे तो रहेंगे। और यहाँ हो रही थी आज बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब आप देख सकते हो मौसम बहुत ज़्यादा सुबह से। तो मैं इसको थोड़ी देर बाहर लेके आई थी कि सारा दिन घर के अंदर कोशिश जितना हो सके ना ये लेटी रही, उतना मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ। गोदी में बहुत कम से कम ही लेती हूँ, मैंने जितना रिद्धि को रखा उससे तो बहुत कम लेती हूँ। और इसके पापा गए हैं पानी लेने के लिए, तो वो लेके आ रहे हैं वहाँ से पानी। तो यार यहाँ पे वाकई में हस्बैंड लोगों को भी बहुत क्वार्टर में रहने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। देन यहाँ पे मेरी चिड़िया वगैरह आ चुकी है, जो भी मेरे पास बाई चांस कभी रोटी वगैरह कुछ अनाज कुछ बच जाता है ना, तो मैं यहाँ पे विंडो से ही फेंक देती हूँ, रिद्धि को खड़ा कर देती हूँ कि तू देखती रहे, तो उसका भी मन लगा रहता है। और जानवरों के पेट में ही जाता है, अपन फेंकें उससे बेटर है। तो ये चीज़ मैंने अपनी सासू माँ से सीखी है। देन यहाँ पे रिद्धि के लिए लाए हम लोग ग्लूकोन डी, मतलब उसको कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत शौक है मेरे जैसे। तो कोल्ड ड्रिंक ना देके मैं ग्लूकोन डी पानी में घोल के उसको दे देती हूँ ना कि कोल्ड ड्रिंक बोल के, तो उसको अच्छा लगता है। देन शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ता छोटी मोटी भूख के लिए। तो मुझे ये भेल बनाना बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने एक तरफ चढ़ा दी चाय, क्योंकि शाम के टाइम पे चाय तो कन्फर्मली चाहिए। तो चाय बन रही एक तरफ बना रही मैं भेल। ये ले ली मैंने भेल, मैंने बहुत सारी मंगा के रख ली थी। देन इसमें मैं मिक्स करूँगी मेरे नमकीन जो हम लोग बाहर से लाए थे। मोस्टली मैं प्लेन और सिंपल वाली नमकीन ही यूज़ करती हूँ, मिक्स वाली भी है बट मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए। और एक ये भुजिया वाली नमकीन थी ये, तो इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी। और यहाँ पे मैंने प्याज हरी मिर्च टमाटर इनको अच्छे से चॉप कर लिया था इसमें। ये चॉपर इनके लिए बहुत बेस्ट है, इनको मिक्स करके नींबू छिड़क के थोड़ा सा खाओ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करके लेके जाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और हम साथ मिल के बैठ के ये अपना इंजॉय करेंगे। देन उसके बाद है ये नाइट की क्लिप है, मतलब रात के अंदर जब बच्चे अगर जल्दी सो जाते हैं और मुझे टाइम मिल जाता है, तो मैं रात को भी थोड़ा बहुत अपना कोर्स कवर करने की कोशिश करती हूँ, और बिना यार नींद को हटाए कैसे हो। और इस तरफ मेरे पंखे ने भी अपनी आखिरी सांसें लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा करता है हर बार। या तो कभी बच्चे मुझे नहीं पढ़ने देते, देन सेकेंड ये पंखा, ये ऑलमोस्ट ऐसे चलता है, पर जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो बंद हो जाता है। देन सेकेंड डे मैं उसी रूम में पढ़ रही थी, क्योंकि
इस वाले रूम में पंखा ऑलमोस्ट पूरा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं। बच्चों को मैं बोल तो रही थी थोड़ी देर बाहर खेलियो पर बाहर भी बारिश का मौसम हो रहा था। तो ये रिद्धि है, ये सेम ही एज की है रिद्धि के साथ की। तो दोनों जैसे खेलती है मैं खेलने देती हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए इनको मना नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा है बच्चा फ़ोन नहीं चला रहा, उससे तो बेटर ही है। तो सब लोग सोचते हैं कि फ़ोन दे देती है, पर लोगों का देखना होता है उसी टाइम पे बच्चा फ़ोन लेके बैठा है। तो ऑलमोस्ट मैं इसकी बहुत कोशिश करती हूँ कि फ़ोन ना ही ले और मैं अपना काम भी कर लूँ और बच्चे भी आराम से खेल ले। तो मोस्टली मैं यही कोशिश करती हूँ। यहाँ पे अपने कुछ टॉपिक्स वगैरह क्लियर कर रही हूँ धीरे धीरे कि थोड़ा थोड़ा होगा, जैसे ही होगा। तो कुछ मेरे को जैसे समझ में आता है तो मैं उनके नोट्स भी बना लेती हूँ। देन अगर मुझे बुक से समझ में आता है मैं बुक से पढ़ती हूँ, और यूट्यूब से भी मैं पढ़ ही लेती हूँ कि यूट्यूब में कई टॉपिक हैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाने को मिल जाते हैं। तो बस मैं वहाँ से भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो बस अभी मैं दिन में यहाँ पे इस रूम में लेके बैठ के पढ़ रही थी। तो मोस्टली मुझे बिल्कुल अकेले पढ़ना पसंद है, बट अब बच्चे हैं तो ये तो यही रहेंगे। तो दोनों के दोनों वो इधर उधर कभी इस रूम में कभी उस रूम में खेल रही थी। और यहाँ पे फिर हमारा बेबी हो गया है क्रैंकी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में इसको चाहिए कि मम्मा मुझे ले चुप कराए, कुछ भी हो ना हो। देन हम लोगों ने हमारे क्वार्टर के जस्ट पीछे लगवा लिए हैं तार बंदी। यहाँ पे मोस्टली करवाना जरूरी होता है अगर नीचे वाले किसी का क्वार्टर है तो, क्योंकि हाथीज वगैरह का बहुत ज़्यादा ऐसा डर रहता है। तो मतलब एक तरह की सेफ्टी है ये आपकी। और फिर मैं पीछे वाला गेट, अगर मैं सिंगल होती, मतलब बच्चे ना होते तो क्या होता मैं खोलती भी ज़्यादा, पर बच्चे हैं तो मुझे टाइम मिलता भी नहीं है। देन हमारे ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है तो मैं इसको आज अरेंज भी करूँगी अच्छे से। और आज कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे दलिया खाना है, तो फाइनली आज मैं दलिया लेके आ चुकी हूँ। मतलब फौजी साहब लेके आए। मैं तो मार्केट ना के बराबर जाती हूँ, ससुराल में भी मम्मी जी जाते हैं और यहाँ पे इसके पापा ही फौजी साहब ही जाते हैं ज़्यादातर लेने, क्योंकि मुझे मार्केटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, ऑफलाइन में मैं बहुत कम जाती हूँ कि हाँ रियरली मुझे चाहिए तभी। देन यहाँ पे दलिया बहुत सिंपल सा बनाया था मैंने, मीठे वाला दलिया। घी के अंदर थोड़ी देर सेका, फिर पानी के अंदर अच्छे से सेका, और फिर देन लास्ट में इसमें चीनी मिक्स करके और नॉर्मल वाला खाया था, क्योंकि कई दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी। तो जैसे जैसे अब होने लग जाती कभी कभी, तो फिर उस हिसाब से। देन यहाँ पे आप जानवर देख सकते हो, ये वाला जानवर देखोगे ना आप, इसके मतलब देखो सामने से मुंह देखो इसका, और आगे वाले ऐसे जैसे कोई नोच खाने वाले उससे डंक होते हैं ना, वैसे वाले डंक है। और ये मतलब ऐसे ऐसे जानवर हैं यहाँ पे घूमते फिरते हैं। बच्चों का तो बहुत ज़्यादा खतरा है, मतलब ऑलमोस्ट बच्चों के पता नहीं कैसे कैसे जानवर काट लेते हैं यहाँ पे। तो वो है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने ये वाला वीडियोज़ वगैरह बनाया था। मुझे थोड़ी सी अपनी हेल्थ ठीक लगी तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग की जगह मैं कुछ अपना जो नेचुरल जो कुछ भी मैं यूज़ करती हूँ या कोई भी और प्रोडक्ट वगैरह होगा, तो मैंने इसमें बिल्कुल सिंपली अपना बताया कि मैं यही चीज़ यूज करती हूँ। देन उसके बाद मुझे मौका मिला थोड़ी देर पढ़ने का, तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। देन ये नहीं रह रही थी तो फिर मैंने इसको गोद में ले लिया है अपने, और ये थोड़ी देर गोदी में बैठ रही थी तो सी वॉज हैप्पी। तो बस मैंने इसको थोड़ी सी देर गोदी में ले लिया, और मैं अपना थोड़ा बहुत जितना भी एक दो लाइन, एक दो पेज, दो तीन पेज में जितना भी रीड कर पाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कर लेती हूँ। फिर बाद में मुझे लगता है कि इसमें से मुझे कुछ लिखना चाहिए, तो देन मैं अपना वो राइट कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ी देर रह जाती है, थोड़ी देर नहीं रहती है, बट अब क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ हमें सब कुछ मैनेज करना है। हमें घर भी मैनेज करना है, बच्चे मैनेज करना है, और अपना फ्यूचर भी हमें खुद को ही देखना है। तो वो मैं नहीं छोड़ना चाहती, वो सब कुछ मैं मैनेज करना चाहती हूँ। कितना मस्त व्यू आता है यार हरियाली में। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? तो आज संडे था तो हम नाश्ता करने के लिए आज दुकान पे आ गए थे। यहाँ पे मिलते हैं समोसे। इसके अलावा दीदी अपने लिए पढ़ाई लाई है, और क्या लाई है? पीछे वाली चेन में चेक करो, है सामान, निकालो ना तो धीरे धीरे। अरे धनिया मत फेंको, ऐसे पूरी थैली को अच्छे से पकड़ के निकालो। इस औलाद के लिए मैं सब तरह की चीज़ लेके आती हूँ। देखो आज स्लेट और पेंसिल लाई हूँ, बट ये पढ़ ले तो ए फॉर एप्पल के आगे तो बोलती ही नहीं है। बेटा निकालो ना, तो आप नाना वाली में, ठीक है निकालो। हम लोग बाहर घूम फिर के आ गए हैं। आज हमने नाश्ता बाहर किया है ना सिद्धू? तो सिद्धू को देखे हो, वो भैया ने उसको बोला तू जल्दी से बड़ी हो जा, फिर तेरे तू भी हमारा एक कस्टमर बढ़ जाएगा।
मैंने देखो क्या पड़ जाएगा। मैं क्या भैया हम तो पोस्टिंग जाएंगे, तो बस देखते हैं। अगर मुझे मौका मिला ना दोबारा तो यार क्वार्टर्स में आके रहना चाहिए। इस साइड में ना थोड़ा खुला खुला लगता है तो अच्छा लगता है, और स्पेशली मुझे नीचे का क्वार्टर भी अच्छा लगता है यार। ऊपर का तभी अच्छा लगे तो तुम्हें बालकनी हो, यहाँ पे बालकनी नहीं है क्वार्टर में। ये देखो कितने गौर से सुन रही है लड़की। शीज कैमरा लवर है ना बेटा। ये आज हम इसको लेके आए, स्लेट पेंसिल पढ़े तो औलाद। और उसके पापा गए मूवी देखने, तो मैं बच्चों के साथ जा नहीं सकती, मगर कोई बात नहीं, लाइफ इंजॉय करो। हम नहीं तो क्या, आप तो जा सकते हो, हम कभी और चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, मुझे लेके भी जाते हैं कई बार, पर परेशान हो जाते हैं। मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, फिर उनको परेशान हो जाते हैं। अकेले जाओ कोई नहीं। तो अभी रितु गई खेलने और सिद्धू हमारे पास रो रहा है, तो मैं तो जब ब्लॉग भी बना लेते हैं, एडिटिंग भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर इसको लेके बैठी और अपना थोड़ा बहुत फिर स्टडी वगैरह की। ये वाला ब्लॉग हो चुका है बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब मैं कई दिनों से शूट कर रही थी, बट अपलोड मैं थोड़ा सा अपने को टाइम दे रही थी इसलिए। तो अभी हो चुकी नाइट का टाइम, मैं अपना ले आई हूँ दूध, इसमें पीना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो बस, और मैं तो जस्ट ब्लॉग का एंड भी नहीं किया मैंने, एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।